हाँ, भागवत जी के आरंभ में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है। विघ्न विघाताय मंगलाचरणम कुर्यात। तर्क शास्त्र में ऐसा वर्णन है, जिस हम अनुष्ठान को करने जा रहे हैं, आरंभ में यदि मंगलाचरण किया है तो उसमें आने वाले जो विघ्न है ना, वो टल जाते हैं। विघ्न को टालने हेतु मंगलाचरण अवश्य ही करना चाहिए। आदि मध्यावसानेषु, ग्रंथ के आरंभ में, मध्य में और जहाँ अवसान होता है, विश्राम होता है, वहाँ पर भी। आप देखो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया तो लगभग बालकांड का दशांश जो है मंगलाचरण में ही निकाल दिया। कितने विस्तार से चराचर को प्रणाम किया, किसी को छोड़ा नहीं। सुर असुर भूत प्रेत जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम अजान। बन्नों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। किसी को नहीं छोड़ा, चाहे कोई जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो। इसलिए कैसी महिमा है। इस धराधाम पर ऐसा कौन होगा जो रामचरितमानस से परिचित न हो। मंगलाचरण है इसमें। ग्रंथ के आरंभ में अवश्य होता है। जीवन मुक्त परमहंस, जिनको देहाध्यास नहीं, हाँ, भगवान शुकाचार्य भी भले ही आरंभ में नहीं किया, लेकिन 3 अध्यायों के अनंतर मंगलाचरण है। और ये मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और तीसरा आशीर्वादात्मक। ब्रह्मा जी के अवतार श्री नाभा गोस्वामी जी, जिनके द्वारा भक्तमाल जी प्रकट वहीं छप्पयों के माध्यम से एक ही दोहे में 3 प्रकार के मंगलाचरण कर लिए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो गया। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरुदेव। चतुर नाम, ये कहने के लिए 4 नाम हैं, लेकिन बपु एक, तत्वतः स्वरूप एक है। सद्गुरुदेव में मनुष्य भाव करना अपराध है सजना। एक ही स्वरूप है। भक्तमाल की यही विशेषता है। किसी भी संप्रदाय में भक्त का जन्म हुआ, किसी भी इष्ट का उपासक है, कोई भेदभाव नहीं, बड़े ही समादर के साथ उसका संस्मरण किया गया है। चाहे किसी भी वर्ण का हो वो भक्त, सबका समादर है। चतुष्संप्रदाय अथवा उनके आनुगत्य जितने भी संप्रदाय हैं, सबका जो है बस मुक्त स्वर से उनका गान किया है, कोई भेदभाव नहीं। जैसे गौ माता के 4 थन होते हैं, ये 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय हैं।
इन्हीं की फिर शाखा और प्रशाखाएं जितने भी हैं। आचार्य माम विजानीय, एकादश स्कंद में ठाकुर जी कहते हैं आचार्य जो हैं कोई और नहीं, मैं ही हूँ। चारों आचार्यों के रूप में, जैसे गऊ के 4 थन हैं लेकिन दूध सब में एक जैसा ही होता है, कोई भेद नहीं होता कि इस थन में दूध अलग है, इसमें अलग है। कैसा समन्वय है। एक ही पंक्ति में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इनके पद वंदन किए, नमस्कारात्मक हो गए। और फिर उसका फल, उसका परिणाम क्या कि नासहि विघ्न अनेक। जितने भी विघ्न हैं, जितने भी अनिष्ट हैं, अमंगल हैं, सब टल जाते हैं एक ही दोहे में। तीनों प्रकार के मंगलाचरण। हरिशरणम